हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा कोचिंग क्लासेस में। और आज अपना जो है सेकंड पार्ट है समुच्चय का जो सेकंड पार्ट है उसमें अपन आज पढ़ने वाले हैं समुच्चय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अब इसमें होता क्या है, ऐसा कल अपन ने पढ़ा था कि समुच्चय होता क्या है, समुच्चय में क्या क्या चीज़ होती है ना। समुच्चय को निरूपण कैसे किया जाता है, वो सुपरिभाषित संग्रह है या नहीं है। अगर किसी एक ऐसा संग्रह जिसमें व्यक्तियों की राय अलग अलग व्यक्तियों की राय बदले नहीं, वो होता है अपने पास सुपरिभाषित संग्रह, उसी को कहते हैं समुच्चय सेट। क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इट कॉल्ड इज सेट। तो सेट अपन ने पढ़ा था कि जो है एक अब देखो इसमें अपने को एक नोट लिखना है, नोट को नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें है क्या कि अवयव कि अवयव क्या है, अवयव है, सदस्य है, में है। इसका मतलब हो गया द एलिमेंट्स, द एलिमेंट, द एलिमेंट्स इन, ठीक है। द एलिमेंट्स इन यानी एलिमेंट्स इसमें है या नहीं है, किसमें, सेट में। द एलिमेंट्स इन द सेट, क्या लिखोगे, द एलिमेंट इन द सेट, या आप ऐसे लिख सकते हो द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू, क्या लिखोगे, बिलोंग्स टू। अब ये जो बिलोंग्स टू है कि एलिमेंट्स जो अवयव है वो इससे संबंधित, बिलोंग्स टू का मतलब क्या हो गया, संबंधित, कि ये बिलोंग्स टू से है या नहीं, तो उसको कैसे दर्शाया जाएगा कि एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। देखो एप्सिलॉन ऐसा लिखा जाता है, ऐसे करके लिखोगे ऐसे, ठीक है। ई जैसा होता है पूरा, ई ऐसे ई नहीं होगा, ये गलत है, ऐसे होगा अपना, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोला जाएगा दोस्तों, एप्सिलॉन बोला जाता है, एप्सिलॉन से इसको दर्शाया जाता है। तो बिलोंग्स टू को किससे दर्शाया जाता है, बिलोंग्स टू का मतलब हो गया एप्सिलॉन। अब अवयव, ये तो हो गया अवयव है, अगर अवयव है इसका मतलब तो हो गया एप्सिलॉन। और अगर अवयव नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू, क्या लिखोगे, नॉट बिलोंग्स टू द एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स नॉट बिलोंग्स टू, किससे, नॉट एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाता है एप्सिलॉन नॉट कहा जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, क्या बोला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बोला जाएगा। तो आप इसको डिनोट कर सकते हो। तो अगर कोई अवयव किसी समुच्चय सेट का एलिमेंट है या अवयव है या नहीं है, अगर है तो उसको बोला जाता है बिलोंग्स टू, जिसको एप्सिलॉन से दर्शाया जाता है। और अगर संबंधित नहीं है उससे, उसके अंदर वो नहीं है, इसका मतलब उसको बोला जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। उसको किससे दर्शाए जाएंगे, नॉट एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट से दर्शाया जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ चुका है। अब देखो अवयवों को, अवयव जो है अपने पास एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स को जो है छोटे अक्षरों, स्मॉल लेटर्स, एबीसीडी के जो अल्फाबेट के स्मॉल लेटर्स होते हैं उनसे अपने को दर्शाना है, ए बी सी डी ई एफ, है ना। तो स्मॉल लेटर से उसको डिनोट किया जाता है। तो द एलिमेंट्स डिनोटेड बाय द स्मॉल कैपिटल लेटर, समझ में आ गई बात, स्मॉल अल्फाबेट लेटर से लिखा जाता है, राइट इन फॉर्म, है ना। समुच्चय को प्राय, अब समुच्चय को प्राय, अब समुच्चय को, ये तो अपन ने एलिमेंट्स की बात की थी, अवयव की बात की थी, लेकिन अब समुच्चय, समुच्चय क्या होता है, सेट से, सेट को किससे दर्शाया जाता है, तो सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से दर्शाया जाएगा, बड़े अक्षरों से, अल्फाबेट के बड़े अक्षरों से। जो अंग्रेजी वर्णमाला है इंग्लिश अल्फाबेट है, उनके जो बड़े अक्षर हैं जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कुछ भी ले सकते हो, उसके द्वारा उसको डिनोट किया जाता है। तो जब अपने को द सेट डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट एंड द एलिमेंट्स डिनोटेड बाय द स्मॉल कैपिटल लेटर, समझ में आ गई क्या बात। अब देखो इसका एक उदाहरण लेते हैं, समुच्चय, इसको बोला जाता है सेट। ये अपने पास सेट है कोई ए सेट में आपके पास, इसको अपन ने, मैंने कल बताया था कि जब भी कोई सेट होता है, समुच्चय होता है, उसको मझले कोष्टक से दर्शाया जाता है। ये होता है अपने पास मझला कोष्टक, ठीक है। इसको ब्रैकेट्स के द्वारा, है ना, ब्रैकेट्स के द्वारा दर्शाया जाता। अब इसमें आपको क्या होगा, इसमें ये जो है 2 3 4 5 2 3 4 5, ये क्या है, एलिमेंट्स है, अवयव आपको लिखे गए हैं। ऐसे ही एक अपने पास समुच्चय भी है, उसमें ए बी और डी है ना, तीन अवयव इसमें है। अब देखो कैसे इसको लिखा जाएगा, मैं आपको बताता हूं। जैसे अब आता है आपके पास कि क्या वन इसमें है, क्या अवयव है, सदस्य है, में है, बिलोंग्स टू, यानी क्या एक इसमें है, क्या नहीं, नॉट बिलोंग्स टू है, इसका मतलब ये आएगा एप्सिलॉन नॉट,
ए। समझ में आ गई क्या बात? ऐसे आपको दर्शाना है। क्या आप देखो इसमें दो, क्या दो है? क्या बिल्कुल टू है, इसमें टू है, इसका मतलब ये आ गया एप्सिलॉन ए। टू एप्सिलॉन यानी टू बिलोंग्स टू ए। क्या लिखा जाएगा? टू बिलोंग्स टू ए। क्या थ्री है? क्या बिल्कुल थ्री भी है, तो थ्री एप्सिलॉन ए। इसी प्रकार अपन सिक्स लेते हैं। क्या सिक्स है? क्या नहीं, सिक्स इसमें नहीं है, इसका मतलब हो गया एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए। समझ में आ गई क्या बात? अब आपको ऐसे इनको सबसे को दर्शा देना। फोर है क्या? बिल्कुल फोर, तो ये बिलोंग्स टू आ गया ए। समझ में आ गई बात? ऐसे ही आप बी में ले लेते हैं। बी में देखो, क्या ए है? क्या बिल्कुल एप्सिलॉन है इसमें, ये बी में है। क्या इसमें सी है? क्या सी, सी बी, सी नहीं है, तो नॉट एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट बी। क्या इसमें जेड है? क्या जेड नहीं है, तो इसको लिखा जाएगा नॉट एप्सिलॉन, है ना, एप्सिलॉन नॉट से इसको दर्शाया जाएगा। तो समझ में आ गई क्या बात? आपको ऐसे आपको इनको लिखना है। क्या इसमें डी है? क्या बिल्कुल ये बिलोंग्स टू है, इसका मतलब इसमें बी से लिखा जा सकता है, इसका मतलब डी तो है। क्या जेड है? जेड नहीं है। आपके पास सी भी नहीं है, ए है बिल्कुल। तो ऐसे आप इसको लिख सकते हो। अगर वो इसमें बिलोंग्स टू आता है तो वो एप्सिलॉन होगा, और अगर नॉट बिलोंग्स टू आता है तो नॉट एप्सिलॉन। ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। इनको आप एक बार उतार लीजिए कि क्या क्या है। अवयव है, एलिमेंट्स है, तो इसको बिलोंग्स टू एप्सिलॉन से लिखा जाएगा, और नहीं है तो नॉट एप्सिलॉन से दर्शाया जाएगा। अब आगे देखिए दोस्तों, अब अपने पास अपन ने ये समझ लिया है नोट में कि कौन सा अवयव है उसको अपन एप्सिलॉन से दर्शाया जाता है। अवयव नहीं है, अगर वो एलिमेंट्स नहीं है, तो इसको एप्सिलॉन नॉट से दर्शाया जाता है, उसको डिनोट किया जाता है। अब आगे अपन देखते हैं कि सम इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड सेट, कुछ महत्वपूर्ण है ना, इस तरह के जो है अपने पास समुच्चय हैं, तो उनको कैसे लिखा जाएगा। जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याएं तो जानते हो आप, तो द सेट of all natural number, all natural number। ठीक है दोस्तों, अब इसको कैसे लिखा जाएगा? द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, तो अपन उसको नेचुरल नंबर को एन से लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? बिल्कुल लिखते हैं। अब इस एन को लिखा अपन ने, बराबर लगाया इसके। अब यहाँ पे अपन ने ब्रैकेट लगाया, मझला कोष्टक जिसको बोलते हैं। अब प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी है, तो वो सभी लिख दो। एक से स्टार्ट होती है, दो, तीन, चार, डैश डैश डैश, है ना, इस प्रकार से चलती जाएगी। तो ये इस प्रकार से अपन इसको एन से डिनोट किया। समझ में आ गई ना बात? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, द सेट ऑफ वोल नंबर। कौन से नंबर? वोल नंबर। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास द सेट ऑफ वोल नंबर का समुच्चय को किससे दर्शाया जाएगा? डब्ल्यू से दर्शाते हैं। डब्ल्यू को दर्शाते हैं, डब्ल्यू उसका साइन होता है वोल नंबर का, और इसका ये मजला कोष्टक। फिर पूर्ण संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है, जीरो इसमें आ जाता है ना। वन होता है, टू होता है, थ्री होता है, फोर, डैश डैश आगे चलता जाएगा इन्फिनिटी तक, है ना। तो अनंत तक वो चलता जाता है। प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्याओं में जीरो और शामिल कर लिया जाता है, पूर्णांक संख्याओं में प्लस माइनस जीरो सभी आता है। तो द सेट ऑफ, अपने पास इसको बोल सकते हैं इंटीजर्स, द सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इसको कैसे लिखा जाता है? तो अब द सेट ऑफ इंटीजर्स को अपन किससे लिखेंगे? तो अपने पास इसको अपन जेड से लिख रहे हैं। किससे लिखेंगे दोस्तों? जेड से लिखेंगे। तो जेड से लिख दो इसको। अब इसमें आता है देखो, माइनस की संख्या में ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये माइनस का फोर, माइनस का थ्री, माइनस का टू, माइनस का वन, जीरो, फिर वन, टू, थ्री, डैश डैश डैश, है ना, इस प्रकार से ये चलता जाएगा। तो सभी नेगेटिव नंबर, सभी पॉजिटिव नंबर और जीरो, ये सभी क्या होते हैं अपने पास? पूर्णांक संख्या होती है, इंटीजर्स होते हैं। अब द राशनल नंबर्स को अपन क्यू से लिखते हैं। किससे लिखेंगे? क्यू से लिखेंगे दोस्तों, है ना। तो अब राशनल नंबर्स इसमें आप लिख दोगे। राशनल नंबर कोई से भी हो सकते हैं, कितने भी आप ले सकते हो। राशनल नंबर होता है अपने पास पी बाई क्यू रूप का। किस रूप का होता है? पी बाई क्यू रूप का। तो अब इसमें आप सारे लिख सकते हो, जैसे 1/2 है, 3/4 है, जितने भी आपको लगे वो आप इसमें आ सकते हैं। लेकिन किससे दर्शाया जाएगा? हमेशा परिमेय संख्या, राशनल नंबर्स, द सेट ऑफ राशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, अब वास्तविक संख्याओं का, रियल नंबर्स का, ठीक है, द सेट ऑफ रियल नंबर।
ठीक है दोस्तों, अब इस रियल नंबर को अपन आर से दर्शाते हैं, तो आर से आप दर्शा दोगे कि रियल नंबर कौन कौन से हैं, जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं वो इसमें आप लिख दोगे। ठीक है, अब धन पूर्णांकों का समुच्चय, धन पूर्णांकों का मतलब हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, केवल पॉजिटिव इंटीजर ही लेने, नेगेटिव नहीं लेने हैं। ठीक है, तो अब इंटीजर्स है इसको अपन z प्लस से दर्शाएंगे, क्योंकि अपने को पॉजिटिव, अपन ने इंटीजर्स को देखो, पूर्णांक संख्याओं को, जो पूर्णांक संख्या है ये भी पूर्णांक है, ये भी इंटीजर्स है, इसको अपन ने z से लिखा तो इसको z प्लस से लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्लस के इंटीजर्स ले रहे हैं। तो समझ में आ गई, तो प्लस की जितनी भी संख्या है वो सारी अपन इसमें ले लेंगे। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि सम इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड सेट, तो ये कुछ इस प्रकार के महत्वपूर्ण है, अपने आगे बुक में काम में आएंगे, तो मैंने उनको आपको लिखवा दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, अब उसके बाद अपने पास क्वेश्चन आ जाता है, कुछ रोस्टर एवं समुच्चय निर्माण रूप के उदाहरण। अब कुछ रोस्टर एवं समुच्चय निर्माण रूप के उदाहरण है वो भी अपने कर लेते हैं, जो बुक के हैं अपने पास, बुक में दिए गए हैं, अपने अपन मेन एग्जांपल पे नहीं है लेकिन कुछ उदाहरण है। अब उनको समझते हैं कि उसको रोस्टर फॉर्म में कैसे चेंज करना है और समुच्चय निर्माण रूप में उसको कैसे चेंज करना है। तो द सम एग्जांपल्स ऑफ रोस्टर एंड सेट बाइल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप को सेट बाइल्डर फॉर्म बोला जाता है और रोस्टर को रोस्टर फॉर्म बोला जाता है। रोस्टर में अपन ने ब्रैकेट में लिखना सिखाया था और समुच्चय निर्माण रूप में बताया था कि उनको एक गुणधर्म के रूप में, उसके एक प्रॉपर्टीज के रूप में लिखा जाता है। तो देखो कैसे लिखना है, एक उदाहरण है अपने पास, उदाहरण को समझते हैं अपन। संख्या 42 एक नंबर है 42 को विभाजित करने वाली। अब 42 को विभाजित कौन कौन सी संख्या करती है वो तो आपको पता ही है, करने वाली सभी प्राकृत संख्याएं कौन सी लेनी है, सभी प्राकृत संख्याएं लेनी है, 1 से लेके 0 नहीं लेना है। प्राकृत संख्याओं का रोस्टर एवं समुच्चय निर्माण रूप में लिखो। द ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42 राइट द सेट इन फॉर्म ऑफ रोस्टर एंड सेट बाइल्डर फॉर्म, उसको रोस्टर एंड सेट बाइल्डर फॉर्म में अपने को उसको चेंज करना है। तो देखो पहले तो आप मेरे को बताओ कि अपन ले लेते हैं 42। अब ये मैंने आपके पास एक 42 संख्या ली है ना, ये इसका हल है, सॉल्यूशन। बताओ 42 मैंने संख्या ली, क्या ये 42 जो है किस किस से विभाजित होता है, ये आप पहले इसको नोट कर लीजिए। क्या इसमें 1 का भाग जाता है? बिल्कुल 1 का भाग जाता है। क्या इसमें 2 का जाता है? हाँ बिल्कुल 2 का भी भाग जाता है। क्या इसमें 3 का भाग जाता है? बिल्कुल 3 का भी भाग जाता है। अब कहोगे कि 3 का भाग कैसे, तो देखो 42 में 3 का भाग देख लो, है ना, 3 एकम 3, 3 चौक 12, है ना, 14 42, ठीक है ना, इस प्रकार से। और किसका जाता है अपने पास 21 का, 21 दूना 42 का जाता है। क्या 42 का खुद का भी जाता है? बिल्कुल एक खुद का भी जाता है। और किसका जा रहा है अपने 7 का जाता है क्या? 7 पंजे 35, 7 छक्के 42, बिल्कुल 7 का भी जाता है। और किस संख्या का जा रहा है वो भी आप नोट कर लीजिए। 6 7 42, 6 का भी जा रहा है, 6 का भी भाग जा रहा है। और 5 का जा रहा है क्या? 4 का जा रहा है क्या? 4 का नहीं जा रहा है। और 7 का चला गया, 8 का, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, नहीं, 9 का भी नहीं जा रहा है। तो अब ये वो संख्याएं आ गई जिसका अपने पास भाग जाता है। तो अब इसको अपन लिखते कैसे हैं, तो देखो अब मैं इसको लिखने का तरीका बताता हूँ। ये तो हो गया अपने पास एक रफ कार्य की, आप रफ कार्य में इसको लिख लोगे, रफ कार्य में, ठीक है। अब इसके बाद आप लिखोगे, इसको लिखना यहाँ से ए इक्वल है। अब जैसे ये हो गया सेट, सेट को मैंने समुच्चय को बताया था कि कैपिटल अक्षरों से लिखना है, तो ये ए मान लिया मैंने, आप कुछ भी मान सकते हो, ए माना है मैंने। अब मैंने बताया था इसका अपन पहले इसको थोड़ा ये लिखते हैं कि इसका ऐसे लिखते हैं रोस्टर रूप में, किस में लिखते हैं? रोस्टर फॉर्म, रोस्टर रूप, ठीक है। अब ये रोस्टर रूप में अपन इसको लिख रहे हैं। तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए अब बताओ, मैंने इसको मान लिया ए, अब ए में ये ब्रैकेट लगा लिया, मजला कोष्टक, ठीक है। अब इसके अंदर आप सारी संख्याएं लिख दो, ये जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 7 है, 21 है और 42। इन सभी संख्याओं को अपन ने इस ब्रैकेट्स में नोट कर लिया है। अब ये सभी अवयव हो गए क्या? एलिमेंट्स हो गए क्या? इन एलिमेंट्स को अपने ब्रैकेट में लिख दिया और ए लिख दिया, इसका मतलब ये तो हो गया रोस्टर रूप। अब आप बोलो इसका एक समुच्चय निर्माण रूप है ना, समुच्चय निर्माण रूप कैसे लिखना है, तो वो भी अपन चेंज कर लेते हैं। अपन ने देखो ये रोस्टर फॉर्म बना लिया है, अब लिखते हैं समुच्चय निर्माण रूप, है ना, इसको आप रोस्टर फॉर्म लिख दो, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब लेते हैं अपन समुच्चय निर्माण रूप, क्या ले लेते हैं? समुच्चय निर्माण रूप। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेट बाइल्डर फॉर्म, सेट BUILDER, बाइल्डर फॉर्म,
समझ में आ गई दोस्तों। अब सेट बाइल्डर फॉर्म में इसको लिखते हैं। देखो लिखो, सेट बाइल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैंने बताया था आपके पास कोई समुच्चय है ए, अब ए को आपने लिख लिया, ठीक है लिख लिया। अब मैंने बताया था अब यहाँ पे लिखना है उसको एक्स के रूप में लिखते हैं। मैंने बताया था कि कोई अगर समुच्चय है तो उसका एक समुच्चय निर्माण रूप में एक्स कोई एक ऐसा समुच्चय है जिसका एक्स का उसका गुणधर्म अपने को बताना है। तो एक्स एक ऐसा समुच्चय है एक्स, अब मैंने ये बताया था इसको बोलते हैं सच दे, है ना, कोलन सच देट एक्स ऐसा है, क्या होता है एक्स ऐसा है, एक्स सच देट इसका मतलब होता है सच देट है एक्स इज, तो एक्स एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है जो 42 को विभाजित करती है, विभाजित करती है, करती है। तो आपको ये समझ में आ गया क्या कि x एक प्राकृत संख्या है जो 42 को विभाजित करती है। अपन ने इसको ऐसे लिख लिया है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन अपने कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन अब लेते हैं। तो देखो विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, इसको अपने को क्या करना है, एक तो रोस्टर फॉर्म में बदलना है और एक समुच्चय निर्माण रूप में बदलना है। तो अब बदलेंगे कैसे, अब विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, तो इसको पहले तो मैं इंग्लिश में बता देता हूं, द सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर, ठीक है। अब इसको अपने को चेंज करना है, तो सबसे पहले तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में अब क्या लिखेंगे, अब इसको सबसे पहले तो बताओ समुच्चय बना लेते हैं। इसका समुच्चय में विषम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी है, तो सबसे पहले वो बताओ कि विषम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी है। तो मेरे पास विषम प्राकृत संख्याएं हैं, जैसे मैं लिखता हूं इसको रोस्टर रूप में लिखता हूं, रोस्टर रूप में लिख लेते हैं साथ का साथ ही रोस्टर रूप। अब ये रोस्टर रूप में मैंने लिख लिया, रोस्टर रूप में लिखा। अब रोस्टर रूप में लिखने के बाद आप कोई भी समुच्चय ले लो, जैसे मैंने ए लिया, ए समुच्चय लिया, अब ए को लिया मैंने, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ये आपको समझ में आ गया, ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट लगाने के बाद विषम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी है वो लिख दो आप। मैंने पहले बताया था एक 1 है कि नहीं है, क्या 2 है, क्या 2 भी है, 2 विषम प्राकृत संख्या थोड़ी है, सम है ये, तो 2 3 हो गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, इस प्रकार से ये आगे और चलती जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी तक है, विषम प्राकृत संख्या तो बहुत सारी है, तो वो लिखते चले जाएंगे, लेकिन आगे डिस डिस कर देते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं अपन। लेकिन होगा कैसे, एलिमेंट्स अपन ने कोमा लगा कर लिख लिया और ब्रैकेट में लिख दिया, तो ये किस रूप का हो गया, रोस्टर रूप का। अब इसको लिखो समुच्चय निर्माण रूप, क्या लिखेंगे, समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप को क्या बोलते हैं, सेट बाइल्डर फॉर्म। क्या लिखेंगे, सेट बाइल्डर फॉर्म। समझ में आ गई क्या बात, ठीक है। अब सेट बाइल्डर फॉर्म में लिखने के लिए मैंने बताया था कोई समुच्चय ए है बिल्कुल है, ये ब्रैकेट लगा लिया। अब आपको क्या करना है, एक्स के रूप में लिखना है, एक्स सच देट एक्स ऐसा है कि एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। एक्स कैसा है, एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है कि नहीं है, वही तो है। तो एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है, ये अपने लिख लिया। तो आपको ये अच्छे समझ में आ गया, ये सच देट का साइन होता है, ये मत भूलना आप बस। अब एक्स एक, अब गुणधर्म लिख लिया, एक्स का गुणधर्म कैसा है, गुणधर्म का मतलब हो गया उसका गुण कैसा है, कैसी संख्या है, वो प्रश्न में दिया जाएगा वो कि एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, बस ऐसा लिखना है। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखो, ये उदाहरण नंबर 1 आ गया, अपने बुक का उदाहरण आ गया। अभी ये बुक का उदाहरण है, ये भी बुक के ही थे, लेकिन अब अपन ने स्टार्ट करना शुरू कर दिया है। अब देखो ये अपने पास एक एग्जांपल है, एक इक्वेशन दी गई, एक समीकरण दिया गया है कि इसको रोस्टर रूप में लिखो। किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। तो द इक्वेशन राइट इन फॉर्म ऑफ रोस्टर। तो रोस्टर रूप में लिखने से पहले इसको पहले सोल्व तो करें, एक्स का मान तो निकाले अपन, तो निकालो। जैसे अपने पास आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल 0। अब बताओ कैसे सोल्व करेंगे अपन इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन से, है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको सोल्व कर लेते हैं। वो तो आपको अच्छे से आता है, क्योंकि 10वीं क्लास में अपन ने बहुत ही अच्छी प्रश्नावली पढ़ी है, दूसरी प्रश्नावली और 4th प्रश्नावली में ऐसा इसका किया है। तो देखो कैसे होगा, गुणा करने पे 2 आना चाहिए, और ये तो 2 और 1 हो गए, क्या बिल्कुल हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल में 0। अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है कॉमन, x कॉमन आ गया, तो x
x कॉमन आ गया तो यहाँ x बच गया, यहाँ बच गया अपने पास 2। समझ में आ गई क्या बात? बिल्कुल आ जाएगी, क्योंकि 11वीं क्लास में पढ़ रहे हो तो बिल्कुल समझने की कोई दिक्कत नहीं है कि यही का यही ब्रैकेट आगे बन जाएगा अपने पास से। अब x को x से डिवाइड किया तो देखो माइनस का 1 आ गया अपने पास, और इक्वल में क्या चल रहा है? 0 चल रहा है। अब देखो बाहर वाली संख्या ले लेते हैं तो x माइनस 1 आ गया और एक आ गया x प्लस 2 आ गया इक्वल में 0। तो अब बताओ x की वैल्यू कौन कौन सी आ गई? तो x की वैल्यू आ जाएगी एक +1 और एक आ जाएगा -2। तो अपने पास दो वैल्यू आ चुकी है, 1 और -2। समझ में आ गई क्या बात आपको दोस्तों? तो समझ में तो आपको अच्छे से आएगा ही आएगा, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं तो सुनील सर के द्वारा पढ़ाया गया, क्यों नहीं समझ में आएगा? तो अब देखो, अब आपके पास x की वैल्यू आ गई है, तो अब इसको रोस्ट रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है दोस्तों? रोस्ट रूप में। रोस्ट रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। अब रोस्ट रूप में लिखने का क्या तरीका होता है? सबसे पहले आप समुच्चय लिखते हो, बिल्कुल समुच्चय लिखा मैंने, ए समुच्चय है ना। सेट लिख दिया, सेट ए। अब कोई सेट ए है, अब सेट ए को अपन ने लिखेंगे इसको ब्रैकेट्स में, मजले कोष्टक में लिख दिया। मजले कोष्टक में लिखने के बाद सभी एलिमेंट्स लिखते हैं। तो सभी एलिमेंट्स कौन कौन से? एक तो 1 है और एक -2 है। बस ये हो गया रोस्टर फॉर्म। समझ में आ गई तो बात? अब आपके इसको सेट बाइंडर फॉर्म में बोलता तो ये इक्वेशन लिख देगी, सच दैट एक्स इज ए इक्वेशन, इस रूप का है बस। तो ये अपने को दिया गया है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो, आपको ये आंसर आ जाएगा। तो ये बस आंसर आ चुका है अपने पास, इसको ब्रैकेट में बंद कर लो आप, है ना। तो ये अच्छे से समझ में आ गया। विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, रोस्टर रूप क्या होता है, समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म हो गई, ये कौन सी फॉर्म हो गई? रोस्टर फॉर्म। अब अगला उदाहरण में आपको एक क्वेश्चन देता हूं कल से करके लाने के लिए, तो आप जरूर कल करके लाओगे। अभी एक उदाहरण लेकर देता हूं आपको, ये करके लेके आने हैं। समुच्चय, आपके पास एक सेट दिया गया है, समुच्चय जो है इस प्रकार का है, ये अपने पास समुच्चय निर्माण रूप है। x एक ऐसा है जहां x एक धन पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है मतलब पॉजिटिव संख्या है, और एक्स स्क्वायर उसका जो वर्ग है, कोई भी x लेते हो उसका जो वर्ग वो हमेशा 40 से कम होना चाहिए, लेस देन 40, ठीक है। तो अपने को ऐसे लिखना है, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40। अब इस प्रकार देखो, इसको रोस्ट रूप में चेंज करना है तो आप कर लोगे। अब अगला क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 3, ये भी आपको घर से करके लाना है। समुच्चय, ये आपके पास एक सेट दिया गया है, ठीक है, सेट ए है, उसमें आपको कुछ एलिमेंट दिए गए 1 4 9 16 25, है ना। तो ये क्या है कि ये आपको लग रहा है कि ये स्क्वायर नंबर है बिल्कुल स्क्वायर नंबर है। तो इसको समुच्चय निर्माण रूप में आपको लिखना है कि समुच्चय निर्माण रूप में सेट बाइल्डर फॉर्म में आपको कैसे चेंज करना है, तो आप बदल दोगे इसको सेट बाइल्डर फॉर्म, बिल्कुल आपको ये चेंज करना है, कर दोगे दोस्तों। ये आपको घर से करके लेके आने हैं, बाकी क्लास अपन कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज अपने जितने भी आपके आसपास में जितने भी 11वीं क्लास में अभी जो दोस्त आ चुके हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दिए दोस्तों, और लाइक करना ना